हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवित खुदावंत को हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के नाम से हम इस प्रार्थना में हाजिर हुए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया फिर से एक बार कि हम परमेश्वर की महिमा को और भी आगे और आगे बढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर ही है जो केवल और केवल हमसे अपनी महिमा मांगता है, बाकी वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता। हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है और वो हमें बिना मांगे सब कुछ बिना उलाहना दिए देता है। इसके लिए आज हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर शुभ घड़ी के लिए हम पिता परमेश्वर फ्राइडे के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर ये दिन में भी, ये समय में भी, ये पिता परमेश्वर हफ्ते का जो दिन है उसमें भी पिता परमेश्वर आपने हमको मदद की और आपने पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए आज के दिन हमको चुना। हम धन्यवाद देते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस तरीके से हमको आपके वचन को बोलने के लिए जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा लगती है, वो बिना बोले आप वो पवित्र आत्मा हमें देते हैं और पूरा पिता परमेश्वर हमारा कंट्रोल आप ले लेते हैं। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। पिता परमेश्वर जब हम आपके वचन को बोले, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो वचन केवल और केवल आपके पिता परमेश्वर महिमा को दिखाने वाला हो, आपके पिता परमेश्वर नाम को ऊंचा कराने वाला हो। ऐसा ना हो पिता परमेश्वर कि मैं उसमें खूब सुंदर बोलती हूँ या मैं आपकी महिमा बड़ी अच्छे तरीके से करती हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं बोल सकता। ये मैं पना मुझसे दूर करिएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम हैं ही क्या। आपने पिता परमेश्वर आज का दिन हमें दिखाया और इसी कारण अभी तक आपने हमको संभाल के रखा ताकि हम आपके वचन का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके। आज के दिन के लिए हम विशेष रूप से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आगरा मसीह मंडली के पेज पर पिता परमेश्वर हमें इनवाइट किया गया, जहां पर प्रभु की महिमा के लिए उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके नाम को और ऊंचा चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। शबनम के लिए और भाई साहब के लिए, अनुपम भैया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर उन्होंने आज हमें ये मौका दिया है कि हम भी परमेश्वर के शरण में जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले हो सके। आज का दिन पिता परमेश्वर अपने आप को भी आपके अधीन करते हुए वचनों को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने की सामर्थ्य मांगते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है उसका शीर्षक है फर्वेंटली प्रेयर ऑफ द राइचस। फर्वेंटली प्रेयर ऑफ द राइचस। धार्मिक मनुष्य की, धर्मी की उत्कट प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि फर्वेंटली प्रेयर, उत्कट प्रार्थना। और उसी के साथ में आज का मेरा विषय रहेगा परसिक्यूशन। जो परसिक्यूशन, ये विषय हमारे साथ में अभी ताज़ा ही है। किस तरीके से, प्रेज द लॉर्ड दीदी, किस तरीके से हमारे समाज के साथ में, मसीही लोगों के साथ में जो परसिक्यूशन हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और हम देखते हैं कि न्यूज़ में ये बैन हो सकता है या उसकी चर्चा नहीं हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि मणिपुर में और वहाँ की जो रूरल एरिया है या वहाँ का जो मसीही समाज है, आदिवासी जो समाज है,
आदिवासी जो एरिया है वहाँ किस तरीके से चर्चेस के साथ में बेरहमी से पेश आया जा रहा है। चर्चेस को जलाया जा रहा है और वहाँ पर मासूमों की जान ले ली जा रही है। और हम देखते हैं कि ये सब ट्राइबल एरिया की बात, मैं आज की ताज़ी बात बता रही हूँ जो ट्राइबल एरिया में हो रहा है। और दूसरा है मणिपुर, क्रिश्चियनिटी जहाँ पर बहुतायत से फैली हुई है, वहाँ के लोगों के चर्चेस भी जलाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पर हम सबसे पहले याकूब 5:16 पढ़ेंगे, क्योंकि इस चीज़ से घबराने वाले हम नहीं। हमारा पिता जब हमारे साथ में है तो ये जो जितने भी टॉर्चर्स या परसिक्यूशन हो रहे हैं, हमारे पास में सबसे बड़ा आधार है, हमारे पास में सबसे बड़ा अस्त्र है परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना। परमेश्वर के नाम से सच्चे हृदय से उन लोगों के लिए हम केवल और केवल एकजुट होकर प्रार्थना करें। कई बार हम देखते हैं कि कई चीज़ों के लिए चर्चेस में इकट्ठे होकर प्रेयर की जाती है। इसके भी लिए हमको प्रार्थना करना नितांत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ताकत बिना प्रार्थना के नहीं तोड़ी जा सकती। अब प्रार्थना में जब एक या 2 या 3 लोग जमा होते हैं, उस प्रार्थना में या चेन प्रेयर में जो ताकत है, वो दुनिया का कोई भी मनुष्य उस चेन प्रेयर को नहीं रोक सकता। अगर वो शारीरिक रूप से ज़रूर हमें रोकेगा, पर जो आध्यात्मिक आशीषें हम पाएंगे और जो ये ट्रिबुलेशन से या टॉर्चर के पीरियड से गुज़र रहा है, अपनी जान तक जिसने दे दी है, अपने आप को मासूम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जान को देने में शर्मिंदगी महसूस नहीं की। उनके घर को जला दिया जा रहा है, उनके सामान को पूरे तरीके से जला दिया जा रहा है। वह आजू बाजू के शहरों में नाइट सूट में जा रहे हैं, उनके पास में कपड़े नहीं, उनके पास में खाना पीना नहीं, उनके पास में जीवन का आवश्यक चीज़ें उनके पास में नहीं है। परंतु उन्होंने जो आशीषें पाई है ना, वो आशीषें हमें भी पाना है। उन्होंने अनंत जीवन की आशीषें पाई है। ज़रूर वो अपने परिवार से बेदखल हो गए, ज़रूर वो अपने परिवार से अलग हो गए, पर इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को जिसने तिरस्कार नहीं किया, वो आज अगर इस दुनिया में है या नहीं है, वो परमेश्वर की आशीषों को पा चुका। पिता परमेश्वर यही सामर्थ हमें भी दे, क्योंकि कोई भी ऐसा जो अंतिम समय में क्या होने वाला है हम जानते हैं, कोई भी व्यक्ति इससे छुटकारा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम सचमुच में ये ट्रायल में पढ़ते हैं या परसिक्यूशन में पढ़ते हैं, तो इसे सबसे आनंद की बात समझे। बोलना बहुत सरल है प्रियो, जब हमें ये टॉर्चर हम पर नहीं हुआ है, उस समय ये बोलना बड़ा आसान है। पर समय तो तब आएगा जब मुसीबतें हमारे पीछे आएगी, जब मुसीबतें जो असहनीय होगी, हम परमेश्वर के साथ में टिके होते हैं या नहीं, ये परीक्षा की घड़ी है प्रियो। आज हम सबसे पहले याकूब 5:16 पढ़ेंगे आज, क्योंकि जब से मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है तब से मैं सिर्फ इसमें हूँ कि परमेश्वर तेरे वचन को मैं कैसे पेश करूँ। ये जो ज्वलंत टॉपिक जो है आज, जो पूरे तरीके से ज्वलंत टॉपिक है, उसके ऊपर मैं सवेरे से मनन कर रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ।
उसी बीच में प्रेयर कर, ये जब मैं अपने इसको टॉपिक को तैयारी कर रही थी, उसी बीच में मेरी एक फ्रेंड है जो बंगाली है, जो हमेशा मेरे घर में प्रेयर करने के लिए आती है, या मैं उसके घर में प्रेयर करने के लिए जाती हूँ। मैंने कई बार उसका उदाहरण दिया है। और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ में प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, चाहे वो कोरोना भी क्यों ना रहा हो। और उस समय हमको परमेश्वर ने बहुत मुश्किलों से भी बचाया है। तो आज वो आ गई और उसने मुझसे कहा कि मैं आ सकती हूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल आइए, जबकि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। पर मैं जानती थी कि प्रभु का वचन अगर हम किसी को सुनाते हैं या प्रभु के वचन के साथ में अगर हम चलते हैं, तो इस बात की मैं चिंता ना करूं कि मैं तो तैयार नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों के साथ में सदैव बना रहता है, जो उसकी खोज में है, जो उसकी खोज में है। और हम सब परमेश्वर की खोजी हैं। और इसलिए आज का जो वचन है वो मैंने अलग अलग तरीके से लिया हुआ है। हो सकता है एक रूपता आपको ना दिखे, पर परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान हम लोगों के बीच में काम करने वाला हो सके। हम पढ़ेंगे याकूब जेम्स 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज ये वचन मैंने जानबूझ के लिया कि जब हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, हम कोई भी ऐसा मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। अगर मैं मेरे परमेश्वर के समय को भी चुरा रही हूँ, तो वो मेरे लिए पाप ही गिना जाएगा। और परमेश्वर कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना मत करो। अपने लोगों के लिए प्रार्थना तो सब करते हैं, अपने लिए प्रार्थना तो सब करते हैं, पर परमेश्वर का स्पष्ट वचन है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो आज हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बेसहारा है, निसहार है, उनके पास में कहीं कोई आशा नहीं रह गई है। पर उनके पास में सबसे बड़ी आशा है कि यीशु मसीह जीवित है और वो उनकी सारी तकलीफ़ों को देख रहा है और उन्हें वो जीवन दे रहा है जिसकी आशा उन्होंने इस फील्ड में आते ही लगा ली थी। और इसलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वे लोग चुपचाप इस बात को सह रहे हैं। परंतु ये जो परसिक्यूशन है ना, ये कोई अभी से ईसाइयों पे नहीं आया है। परसिक्यूशन मसीहियों पे आज के समय में आ रहा है, ऐसा नहीं है। परसिक्यूशन तो हम बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर का वचन है कि परसिक्यूशन हम मसीहों पर आएगा ही, जो हम पाते हैं जॉन 15:18-20, जॉन 15:18-20। इसमें हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। अगर ये सब बातें हमारे साथ में नहीं हो रही है तो हम खुद अपने आप का परीक्षण करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे बैर रखा। हम ऐसा ना हो कि लोगों को कहीं इससे ठेस न लगे
या अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों से कुछ कहते हैं तो कहीं वो हमें अपने सोसाइटी से कहीं अलग ना कर दे, कहीं वो मुझसे संबंध ना तोड़ दे। आज हम देखते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे चर्च में परसिक्यूशन ना आए, कई लोग इस बात को खोल के बोल नहीं रहे हैं कि परसिक्यूशन कहीं हम पर ना आ जाए। उनके लिए खुल्लम खुल्ला प्रार्थना नहीं हो रही है डर के मारे। हम भी जब समाज में रहते हैं हमें बहिष्कृत किया जाता है कि ये हमेशा अपने परमेश्वर की बातें करती है या अपने घर से ये परमेश्वर का प्रचार करती है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने बताया है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है सब बड़े लोगों की सोसाइटी है, सब बिजनेस क्लास के लोग हैं। मैं इन बातों से नहीं डरती क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर तुमसे संसार बैर करता है, अगर तुमसे संसार प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यीशु मसीह कहते हैं, तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। परंतु वह सब कुछ से मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। ये परमेश्वर का वचन है जो हम जानबूझ के इस संसार के लोग हमसे क्या करेंगे, किस तरीके से पैर रखेंगे, ये यीशु मसीह ने नए नियम में पहले ही बता दिया। हम देखते हैं कि किस तरीके से संसार हमसे पैर अगर नहीं रखता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हम कभी भी अपने परमेश्वर से ना लज्जाएं, कभी भी अपने पिता के नाम से ना लज्जाएं, कभी ये कहने से ना लज्जाएं कि मैं मसीह नहीं। मेरे घर के सामने जो फ्रंट डोर के सामने मैंने जानबूझ के जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो लगा रखी है, जबकि हम उसको नहीं पूजा करते ना, हम उसके ऊपर हार भी नहीं चढ़ाते, हम उसके ऊपर अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी नहीं चढ़ाते। पर मैंने सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में भी बहुत बड़ा लॉर्ड सपर का लास्ट सपर का लगाया हुआ है, और सामने भी मैंने 3-4 वो लगाए हुए हैं, ताकि मैं अपने मसीह को प्रकट कर सकूं। मैं ये बता सकूं खुल्लम खुल्ला कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मैं यीशु मसीह को उसके ज़रिए प्रकट करना चाहती हूँ। कितनी भी मुसीबतें मुझ पर क्यों ना आ जाए, कितना भी मेरा तिरस्कार क्यों ना हो जाए, मैं वो फ़ोटो को कभी नहीं हटाती। कई लोग अपने आप को छिपाते हैं, मसीह कहलाने से छिपाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम में परसिक्यूशन नहीं, अगर हमारा सताव नहीं, तो हम कैसे दृढ़ हो सकते हैं, कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जैसे अभी हम देखेंगे धर्मियों की यातना, धर्मियों को जो जो यातनाएं हैं, परमेश्वर का वचन हर जगह ये बताता है कि उनके ऊपर बड़ी से बड़ी यातनाएं आई है। सबसे पहले तो हम देखते हैं पौलुस, वो जब मसीह को नहीं मानता था, वो बहुत खुश था, और परमेश्वर को नहीं मानने के कारण वो एक अच्छा जीवन जी रहा था, एक पैसे का वाला जीवन जी रहा था, और उसको बड़ी खुशी होती थी। परसिक्यूशन, लोगों को सताने में, सताव में उसको बहुत मजा आता था। ऐसा नहीं कि वो बड़ा दुखी था, वो बहुत खुश था। परंतु फिर भी जब परमेश्वर ने उसको चुन लिया, तो पौल और सिलास का हम प्रेरितों के काम 16-13 में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16-13,
16 का 13। सप्त के दिन नगर में कुछ दिन तक, सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, पौलुस कहता है, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसके मन को खोला। इमीडिएटली वो सिर्फ बात ही कर रहे थे और प्रभु ने उसके मन को खोला जब उसने अपने घराने समेत खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने उससे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वासी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। यही बात हमको यूहन्ना 6:44 में मिलती है। यूहन्ना 6:44 में हम पाते हैं कि यही वचन हम देखते हैं कि 6:44 क्या बताता है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। किसे खींचा? परमेश्वर ने। इमीडिएटली पौलुस तो उससे बातें कर रहा था, स्त्रियों के साथ में बातें कर रहा था, परंतु लुदिया की जो कपड़े बेचने वाली थुआथिरा नगर के बैंजनी कपड़े जो बेचते हैं वो बहुत रईस माने जाते हैं उस समय। वो स्त्री को परमेश्वर ने चुना और उसने उसी समय बपतिस्मा लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि 16 का 13-15 है ना, और उसके बाद में हम देखते हैं कि 15a के बाद में हम देखते हैं कि 19 में परमेश्वर का वचन, 19 में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास में खींच ले आए। हमारे पास में समय नहीं है आगे का पढ़ने के लिए, पर हम 22 से 24 हम पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उसके विरोध में इकट्ठे होकर उस पर चढ़ गए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले। परसिक्यूशन, यातना, टॉर्चर, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि वे प्रचार कर रहे थे। वो लोगों को ये बता रहे थे कि परम प्रधान परमेश्वर के वो दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और लोगों को ये पसंद नहीं आया और लोगों ने उसको कपड़े फाड़कर उसको बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी चौकसी करे। इतना मारने के बाद में उनके चौकसी के लिए उन्होंने दरोगा को इजाज़त दी कि वो उनकी चौकसी करने पाए। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। भीतर की कोठरी जो होती है ना, वो एक डीप गड्ढा होता है। कोई ऐसा कोठरी यानी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं रहती, बहुत ही गहरा गड्ढा होता है जहाँ सिड़न होती है, पानी होता है, गंदा पानी होता है, गटर का पानी हो, जो भी कुछ उस समय का होगा वो गंदा पानी वहाँ पे रहता है। तो वो गहरे गड्ढे में उनको रख दिया और उनके पाँव काट से ठोक दिए। कितनी उनको तकलीफ हो रही होगी, कितना उनको परसिक्यूशन हो रहा था। पर उस समय भी पौलुस और सिलास बंदीगृह में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतना टॉर्चर, इतना परसिक्यूशन, कितना उनको मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको इतनी यातनाएं दी गई, उनको इतने सारे जख्म हो गए और उसके बाद में उन्हें गहरे गड्ढे में डाल दिया गया, सिड़न बड़ी भरी जगह में डाल दिया गया जहाँ पानी का पानी रहता है। वहाँ उनको पाँव में काट ठोक कर उनको रख दिया गया और उसके बावजूद भी वे परमेश्वर के भजन गा रहे थे।
रो नहीं रहे थे कि पिता परमेश्वर हम तो तेरा इतना काम करते हैं फिर भी लोग हमें इस तरीके से सताते हैं। वो कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वे परमेश्वर का भजन गा रहे थे। और उतने में क्या हुआ कि अचानक भूडोल हुआ और बंदीगृह की नींव हिल गई और सारे के सारे द्वार खुल गए। परमेश्वर का किस तरीके से उनको बचाना। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि सारे कैदी भाग गए और वो बहुत डर गया और तलवार से अपने आप को मार डालने की कोशिश की। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। देखिए, ये है परसिक्यूशन के बावजूद भी उन्होंने उस दरोगे की चिंता की। वो भागे नहीं। वो चाहते तो वो अपने जेल से अपने आप को छुड़ाकर भाग सकते थे। हम ये ना कहें कि परसिक्यूशन अभी अभी हो रहा है, उस समय भी सताव था। और इसलिए यहाँ पर कहता है, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर उनसे कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह है परमेश्वर का काम, ये है हमारे उद्धारकर्ता का काम, और ये है परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। और वो कहता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? केवल उनका जो विश्वास था, वो जो पौलुस और सिलास जो भागे नहीं, बल्कि उससे कहते हैं कि हम यही हैं, तू डर मत। इतना होने पर भी उस समय का फायदा परमेश्वर के लोगों ने नहीं उठाया। और इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस इतना ही कहा उन्होंने। और सारे घर के लोगों को वचन सुनाया गया। रात को इसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। रुका नहीं, हमारे जैसा नहीं कि कल करेंगे, कल हम ये काम करेंगे, अभी तो हमको बहुत नींद आ रही है, अभी तो हमको सोना बहुत ज़रूरी है, हम कल परमेश्वर के वचन को सुना देंगे। नहीं, उन्होंने रातों रात सब लोगों को प्रभु के वचन को सुनाया, सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और तुरंत उसी समय सब लोगों ने, उसके घर के सब लोगों ने तुरंत बस बपतिस्मा लिया। और तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन परोसा और घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या दरोगा को ये डर नहीं था कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो सरदार है या जो भी कोई थे वहाँ, वो मुझे मार डालेंगे, रोमन्स मुझे मार डालेंगे? वो नहीं डरा, तुरंत उसने बपतिस्मा लिया। देखिए, परसिक्यूशन और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का काम साथ साथ में चल रहा है। परसिक्यूशन के साथ साथ में आत्माएं उनको मिलती जा रही है। आज भी जो परसिक्यूशन का काम हो रहा है, परमेश्वर की आत्मा पूरे तरीके से लोगों को बचाने का काम कर रही है, लोगों को उद्धार देने का काम कर रही है। कठोर जरूर है लोग, पर उस कठोर मन को भी परमेश्वर बदल सकता है। और यही काम हम होते हुए देखेंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि इफिसियों 6:13 से 17 में परमेश्वर क्या कहता है। इफिसियों 6:13 से 17, कि क्या करना है हमको इन सब चीज़ों के लिए। परसिक्यूशन तो हमारे साथ में है, पर हमको क्या करना है उसके लिए। जो पौलुस, सिलास, पतरस, पीटर और जो कोई भी परमेश्वर के चेले वो जो करते थे, इतने परसिक्यूशन के, इतने सताव के बाद में भी, इतने तकलीफ़ों के बावजूद भी वो लोग परमेश्वर को, वचन को
नहीं छोड़ते थे, यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला प्रचार करते थे, यीशु मसीह के लिए लोगों को चुनते थे, चाहे उन्हें जेल में डालो, चाहे उन्हें जहाज उनका टूट जाए, चाहे उन्हें निकाल दिया जाए, परंतु उन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? हम पढ़ेंगे इफिसियों 6:13 से 17, इफिशियंस 6:13-17। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार यानी चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक, ये नहीं, वो हथियार की बात परमेश्वर नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह वो हथियार के बात नहीं करते। आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर, डरना नहीं है हमको कि परसिक्यूशन तो बहुत नज़दीक है। मिजोरम के लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, लोगों पे गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, परंतु ये इससे हमको ना डरने के लिए परमेश्वर कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसकर, परमेश्वर के वचन जो सत्यता को, सत्य मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और वही हमको दूसरों को बताना है। सत्यता से अपनी कमर कसकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है हमको, और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, चाहे हमसे कोई मेल करना चाहे या ना चाहे, कोई हमें रिजेक्ट करे, कोई हमें रिफ्यूज़ करे, कोई हमें ढकेल दे, कोई हमारे अपमान के लिए अलग अलग तरीका अपनाए, इवन कैरेक्टर पे भी अपने ऊपर कुछ भी हो सकता है, परंतु हमारा भरोसा सत्यता से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झीलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार का तैयारी रखना है हमको। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सुसमाचार का प्रचार निरंतर करते चले जाना है। निरंतर हम प्रचार करते रहें। मेरी आवाज़ अगर बाहर भी आती होगी, मैं परमेश्वर का प्रचार कर रही हूँ, मैं जीवित परमेश्वर का प्रचार कर रही हूँ। ज़रूर आती होगी, क्योंकि मेरा तो रोज़ कुछ ना कुछ चलते रहता है, आती होगी, पर मुझे सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास अगर नहीं तो कुछ नहीं। अगर विश्वास हमारे बीच में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रियो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, जो चेलों ने किया। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाया, बल्कि और भी तेज़ी से परमेश्वर का प्रचार करते चले गए और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये नहीं कि कहीं मैं जा रही हूँ, मेरे पर कोई हमला ना कर दे या मेरा कोई ये ना कर दे करके मैं टोप पहन के चली गई, हेलमेट पहन के चली गई। ये हथियार नहीं बोला है परमेश्वर ने, हेलमेट पहनने का हथियार नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर तो कहता है कि आत्मा की तलवार और उद्धार का टोप जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और यही सब कुछ स्तिफनुस ने किया। स्तिफनुस जो परमेश्वर का चेला तो नहीं था, परंतु प्रेरितों के काम से हम स्तिफनुस के बारे में जानते हैं, है ना। प्रेरितों के काम 6 में इसके बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। हमेशा हम स्तिफनुस का नाम लेते हैं क्योंकि वो नाम लेने लायक ही है, वो परमेश्वर के पास में है, वो परमेश्वर के साथ में है, क्योंकि उसने पूरे तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थर मारने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा। जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 6:8-15, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से
परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े अद्भुत अद्भुत काम करने लगा। कैसे भरा वो? परमेश्वर की सामर्थ, अनुग्रह, इससे परिपूर्ण हुआ और आराधनालयों में से कलीकिया एशिया के लोगों को उठकर स्तिफनुस से वाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का, उसका ज्ञान नहीं। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने होशियार हैं, हमने इतना पढ़ा, हमने उतना पढ़ा, वो ज्ञान हमारे काम का नहीं। उस ज्ञान से कभी भी हम परसिक्यूशन से नहीं बच सकते। परमेश्वर का ज्ञान और उसकी आत्मा जिससे वह बातें करता था, वे उसका सामना ना कर सके। वो अकेला था स्तिफनुस, और ये इतने ढेर सारे लोग थे, पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाने लगे, निंदा करने लगे और भड़काने लगे। उसको महासभा में ले गए और झूठे गवाह को खड़ा किया कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता है। क्योंकि पुराने जो नियम को मानने वाले, जो व्यवस्था को मानने वाले, जो फरीसी, सदूकी, जो भी कोई लोग थे, वो व्यवस्था के विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसे सीधी सीधी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि हमने उससे यह कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। ऐसे गलत गलत आरोप उन लोगों पे लगाए गए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि स्तिफनुस फिर भी यीशु मसीह ने किए हुए कामों का वर्णन करता है, उसका भाषण देता है, और यहाँ पर उसका भाषण चालू है और उसके बाद में उस पर अनगिनत पथराव होता है, अनगिनत पथराव उसके ऊपर होता है। परंतु उस समय भी वो परमेश्वर के वचन को निडरता से सुनाते रहता है, निडरता से परमेश्वर के वचन को सुनाता है। क्या उसके ऊपर परसिक्यूशन नहीं था? क्या उस पे सताव नहीं हो रहा था? सताव तो हो रहा था उसका, उस पर पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे थे, परंतु 57वां वचन हम देखते हैं, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। वो सच्चाई को सुन नहीं सके, सच्चाई उनको ग्रहण नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड सुगंधा, सच्चाई उनको ग्रहण नहीं हुई। परमेश्वर का वचन उन्हें ऐसे कांटों की तरह लगने लगा और उन्होंने अपने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और नगर के बाहर जाकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहते और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। यहाँ बड़े बड़े पत्थर मारे जा रहे, कोई छोटे छोटे पत्थर नहीं है, परंतु स्तिफनुस प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये है सताव, ये है टॉर्चर जो आज भी हम लोगों पे हो रहा है। पर हम ये ना कहें कि ये अभी शुरू हुआ है। तो फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। इसको बोलते हैं परमेश्वर का जन, इसको बोलते हैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, इसको बोलते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति। अपनी जान तक उसने परमेश्वर के लिए दे दिया, लहूलुहान हो गया होगा, पत्थर से उसका सब कुछ फूट गया होगा, पूरे तरीके से वो खत्म हो गया होगा। फिर भी वो कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया, वो खत्म हो गया। और 8वां वचन, शाऊल उसके वध में सहमत था। और यही शाऊल और सिलास के बारे में हमने प्रेरितों के काम में अभी पढ़ा कि किस तरीके से उनमें जब पवित्र आत्मा आया, जब वो परमेश्वर को ग्रहण कर लिया पौलुस ने, किस तरीके से वो जेल से नहीं भागता, जबकि वो जानता है कि जेल में अगर वो उसको पकड़ लिया जाएगा तो उस पर और अन्याय और अत्याचार होंगे। परंतु उसका प्रतिफल पौलुस और सिलास को ये मिला कि दरोगा और उसके घराने ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसी समय बपतिस्मा ले लिया।
डरा नहीं दरोगा कि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, वो नहीं डरा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को अन्याय और अत्याचार सहन करना पड़ेगा। आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के जनों को, जो परमेश्वर की इबादत करते हैं उतना ही नहीं, हमारे जैसा टेबल पर बैठ के बातें कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के वचन दे रहे हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, बड़े शान और शौकत के साथ में हम बैठे हुए हैं, नहीं, ये जिंदगी नहीं है उनकी। खुले आम वो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जहाँ वो जानते हैं कि यहाँ पर हमें मार खानी पड़ेगी, हो सकता है हमारा वध भी हो जाएगा, परंतु ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में जब उनके पास में रहने को भी जगह नहीं, उनके कपड़े भी जला दिए जाते हैं, उनका सब कुछ लूट जाता है, घर भी जला दिया जाता है, बच्चे भी मार दिए जाते हैं। कई बार माता पिता बच जाते होंगे, माँ बच जाती होगी, पिता बच जाता होगा और बच्चे जल जाते हैं। ग्राहम स्टेन का उदाहरण ले लीजिए आप, माँ और बेटी के सामने बच्चे जल गए, बंद कार में बच्चे जल गए, पति जल गया और उसकी स्त्री सब कुछ देख रही थी, ग्रेस सब कुछ देख रही थी। अपने आंखों से परमेश्वर के व्यक्ति को उसने जिंदा जलते हुए देखा, अपनी आंखों से उसकी लड़की और उसके माँ ने अपने बच्चों को जिंदा जलते हुए देखा। फिर भी उसने, जब उनका कोर्ट में केस चला, उसने कहा कि मैं ये दोनों को माफ़ करती हूँ, मैं इन हत्या जो मेरे घर के लोगों का हत्यारे हैं उन्हें मैं माफ़ करती हूँ। सोनिया गांधी, उसने भी यही कहा कि मैं उसे माफ़ करती हूँ। ये है क्रिश्चियनिटी, और ये क्रिश्चियनिटी से लोग चिढ़ते हैं। हमारा एटीट्यूड उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उनके समान नहीं। हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बोलना मेरे लिए बहुत सरल है भला, क्योंकि अभी तक मैं उस अत्याचार से, क्योंकि मैं तो अपने घर में बैठी हूँ ना बंद करके दरवाजे को, वो तो समय ही बताएगा कि हम कौन हैं। वो तो समय ही बताएगा कि सचमुच में हम जो इतने बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं, क्या हम उस लायक हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पढ़ूंगी नहीं, याकूब 1:2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। हो सकता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, एक भी नहीं, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उससे आनंदित हो, आनंदित हो। इसमें वचन कहता है कि उसको आनंद की बात समझो। हो सकता है मेरे पे अत्याचार नहीं हो रहा, हो सकता है मेरी बेटी पे अत्याचार होगा, हो सकता है मेरे जवाई पे हो रहा होगा, मेरे आंखों देखे, मैं देख रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती, लोग कहेंगे कि अपने बेटी या नहीं, ये सच्चाई है प्रियो। ग्राहम स्टेन की बीवी को ये नहीं मालूम था आज रात को उसके साथ में क्या होने वाला है। सोनिया गांधी को ये नहीं मालूम था कि राजीव गांधी के चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो, ग्राहम स्टेन ने तो पूरे तरीके से परमेश्वर का कार्य किया, पर सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दी क्रिश्चियनिटी का। और ग्राहम स्टेन तो परमेश्वर का काम करते हुए अपने दोनों बच्चों के साथ में शहीद हो गए, जबकि वो तो ऑस्ट्रेलिया के रहवासी थे। वो पर ऐसी जगह में आए जहां हम कभी नहीं जा सकते। ऐसे आदिवासी क्षेत्र में वो काम करने को अपने परिवार को लेकर आए, परिवार ने उसका विरोध नहीं किया। ये उन पर ही फिट होता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो।
मैं हमेशा ये बात पढ़ती हूँ, परंतु क्या मैं उस लायक हूँ? क्या मुझ पे जब ये परिस्थिति अगर आती है, क्या मैं जाती हूँ सड़क पे प्रचार करने? क्या मैं जाती हूँ ऐसे लोगों के पास में जहाँ गरीब लोग रहते हैं? क्या मैं वहाँ प्रचार करने जाती हूँ? मेरे मिस्टर जाते थे, मेरे मिस्टर जाते थे। वो झोपड़पट्टी में काम करते थे, उन लोगों के बीच में उन लोग के व्यसन को छुड़ाते थे। वे शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए, उनके लिए वो काम करते थे और उनका काम ऐसे ही जगह में चलता था। मैं उनके पीछे पीछे ज़रूर रहती थी, पर काम वो करते थे। मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो आराम से बैठ के प्रचार करती हूँ। और इसलिए उसमें कहा, प्रेरितों के काम 14 का 22, उसमें कहता है कि हमें आराम से बैठ के नहीं लिखा है। हाँ, 14 के 22 में, प्रेरितों के काम 14 के 22 में ये नहीं लिखा है कि हमें आराम से बैठकर, यहाँ पे लिखा है हमें बड़े क्लेश उठाकर, हमें बड़े क्लेश उठाकर, छोटा मोटा नहीं, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़े बोलते हैं हम स्वर्गीय देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे एक दिन वहाँ पर। वो गाना है ना, जाएंगे अपने देश, है ना? पॉसिबल है क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है ये कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। कहाँ हैं हम? कहाँ हैं हम? क्या क्लेश उठा रहे हैं हम? क्या क्लेश उठा रहे हैं? अपने ही लोगों के बीच में जाकर 25 तारीख को भी, 24 तारीख को भी, 23 तारीख को भी कैरल भी निकालते हैं। अपने ही लोगों के घर में जाकर क्या वचन सुनाना है? क्या परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के जन्म की खुशियाँ मनानी है उन्हीं के साथ में जिन्हें सब कुछ मालूम है? क्या करते हैं हम? गुड फ्राइडे क्या करते हैं हम? क्या हम खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि आज के दिन मेरे यीशु मसीह को क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा? जीसस क्राइस्ट का प्रोसिक्यूशन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इतना बड़ा सताव जीसस क्राइस्ट पे आया जो गलती भी नहीं किया था, जिसने कोई पाप नहीं किया था। सबसे पहले सताव अगर सबसे बड़ा किसी पर आया है तो वो है जीसस क्राइस्ट। और उसके बाद में जब चेलों ने उसके सब बातों को माना और पवित्र आत्मा से जब भर गए, जीसस क्राइस्ट से भी ज्यादा उन पर सताव आया, उन पर अत्याचार हुआ। और एक दिन भी उनका शायद ऐसा ना गया हो कि वो लोग बहुत खुश रहे हों। खुश तो वो सताव में भी थे, परंतु ऐसा कोई दिन नहीं आया होगा कि उन पर एक दिन भी सताव नहीं आया। परंतु उन्होंने परमेश्वर के नाम को ना छोड़ा। पतरस को भी जब जेल में डाल दिया गया और जब उसको छोड़कर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय भी पतरस को हमेशा यही ये होता था कि कभी भी उनको जेल में डाल देते और उससे ये कहा गया था कि तू अपने प्रभु का नाम नहीं लेना, तू अपने प्रभु का प्रचार नहीं करना, पर वो तो छूटते ही प्रभु का प्रचार करता है। स्तिफनुस मालूम है कि मेरे को पत्थर से मारा जा रहा है, पर फिर भी वो परमेश्वर का प्रचार, उस समय भी यीशु मसीह का वो प्रचार करते रहे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे संतुष्ट किए जाएंगे। हम सब अपना अपना खुद देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रुओं से प्रेम करो जो तुम्हें सताते हैं। तुम उन शत्रुओं से प्रेम करो जो तुम्हें सताते हैं। हम तो अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी परमेश्वर का नाम अगर सुनाई आ गया तो हम डरते हैं, क्योंकि हाई कास्ट लोग रहते हैं भाई, वो थोड़ी सहन करेंगे परमेश्वर के नाम को। पर नहीं, हमको तो अपना काम करना है। वो हाई कास्ट रहो, कुछ भी रहो, हम तो सबसे ज़्यादा उस
परमेश्वर के संतान हैं, जो जिंदा है, जो मृत नहीं। वो क्या हाई कास्ट है? हम तो जिंदे परमेश्वर के संतान हैं। हम क्यों किसी से डरें? हम क्यों किसी से घबराएं? हम क्यों परसिक्यूशन से डरें? आज मेरे मिस्टर की मुझको याद आती है कि वो कभी नहीं सोचते थे कि किसी झोपड़ी में जाकर वो काली चाय पी लेते थे, और मैं कहती थी कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ सकती वहाँ पर, मैं तो नहीं चाय वाय पीऊँगी वहाँ पर, मैं कभी नहीं जाती थी। बाकी सारे काम करती थी, पर उनके बीच में बैठना, उनके बच्चों को प्यार करना, ना, नहीं जमा मुझे, जो मेरे मिस्टर ने किया। आज हम देखते हैं कि ये जो दुनिया में जो मसीह जीवन के सताव एक अपेक्षित पहलू है, अपेक्षित पहलू हो, क्योंकि हम जो सताए जाएंगे, जो शत्रुएं जो है जिनके द्वारा हम सताए जाएंगे, क्योंकि हम किसके द्वारा सताए जाएंगे? अपनों के द्वारा तो नहीं सताए जाएंगे ना। जो हमारे शत्रु है, जो परमेश्वर के नाम को पसंद नहीं करते, जो परमेश्वर के नाम को नहीं हमसे लेना देना चाहते, वो नहीं चाहते कि लोगों को इसके बारे में पता पड़े। सच्चे परमेश्वर से वो डरते हैं, मुट्ठी भर लोगों से वो डरते हैं, परंतु उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है, उनके भी लिए हमको प्रार्थना करना है। मसीह जीवन में हमको यही सिखाया गया है। यह हमारा एक आवश्यक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। जिस तरीके से हम कोई भी खाना अगर बनाते हैं तो उसमें नमक ज़रूर डालते हैं, ये बहुत ही आवश्यक खाने की चीज़ है। चाहे वो कितना भी आपने अच्छा बना लिया, बहुत सारे मसाले उसमें डाल दिया, तेल डाल दिया, भरपूर मटन डाल दिया, जो भी कुछ आपको डालना है वो डाल दिया, आपने नमक ही नहीं डाले तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा स्वाद उसका बिगड़ जाता है। यही हमारा आवश्यक इंग्रेडिएंट होना चाहिए। परमेश्वर के लिए एक जगह बैठकर प्रचार करने से कुछ नहीं होता। पता नहीं परमेश्वर कब मुझे चुनेगा कि मैं भी ऐसे काम को करूं। मैं तो चाहती हूँ, आजकल मैं हमेशा चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे भी ऐसे कामों के लिए लेके चले जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम इस अविश्वासी दुनिया में रह रहे हैं, हम एक अविश्वासी बापरे दुनिया में रह रहे हैं, और हमेशा सुसमाचार के प्रति ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने गहरी शत्रुता रखी हुई है। और इसी के लिए फिलिपियंस 4:6, क्योंकि समय तो हो रहा, मेरा ध्यान ही नहीं था, वी मस्ट प्रे इन एवरी सिचुएशन, चाहे वो हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो, हमारे फेवर की सिचुएशन नहीं, हमें हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, विश्वास के द्वारा लोगों के सामने प्रार्थना करनी है। हमारे घर में ही हमारे जो भाई लोग हैं, सब क्रिश्चियन हैं, परंतु वो मुझसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अक्का जोर से प्रार्थना नहीं करना, अक्का छोटी सी प्रार्थना करना। हमारे घर में किसी कैरल वाले को लेकर नहीं आना, लोगों को लगेगा कि ये लोग क्रिश्चियन है। जब वो मुझे प्रार्थना करने को कहते हैं और कहते हैं कि अक्का छोटी प्रार्थना करना, मैं कहती हूँ हालेलुया आमीन, ठीक है। तो ये जो हम पर जो सिचुएशन है, मेरे ही घर के लोग, मैं सबको बदल सकती पर मेरे घर वालों को नहीं बदल सकती। फिर भी वो घर वाले जानते हैं, उनको कितना मैं बताती हूँ, परंतु नहीं, वो बिजनेसमैन है। तो इसलिए हमेशा कोई भी सिचुएशन हमारी क्यों न रहे, हमें केवल और केवल विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी है। अंत में केवल मैं रेवोल्यूशन 6:9 से 11 पढ़ लूँ, मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है। रेवोल्यूशन 6:9 to 11। जब उसने 5वीं मोहर खोली, बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पढ़ रही हूँ मैं, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी,
हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। वध हो चुका है उनका, जो आज भी परसिक्यूशन में लोगों का वध हो रहा है। और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक नहीं लेगा, या आप घर में जरूर पढ़िएगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी हो ले। प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य का वचन है। ये 20:4 मैं आखिरी में पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य 20:4, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनको उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर लगाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। हमें यही जीवन तो चाहिए है ना, कि हम परमेश्वर के साथ में राज्य करें। जिनकी गर्दन काट दी गई थी, बेरहमी से जिनको मारा गया था, वहाँ पे पौलुस होगा, स्तिफनुस होगा, अपने 12 चेले होंगे, सारे के सारे होंगे। और आज जिनके ऊपर परसिक्यूशन चल रहा है, जो ट्राइबल एरिया में जो चल रहा है, मैंने आज सबको भेजा, और जो मणिपुर में चल रहा है, उन लोग सारे के सारे परमेश्वर के सिंहासन के पास में है। परमेश्वर की हालेलुया 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 कर रहे हैं। पिता परमेश्वर हमें भी वो ताकत दे, हमें भी वो सच्ची आत्मा से भरे कि हम भी बाहर जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके। ऐसी जगह पे हम चले जाएं जो एरिया अच्छी नहीं लगती, जो एरिया पे हम नहीं जाना चाहते, ऐसी जगह पे हम जाएं और अपने सच्चे परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, ये भी परमेश्वर का वचन है ना। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम अनाज की भूख और प्यास तो हमें ना लगे, लगती है, आवश्यक है, पर हमको धर्म के भूखे होना है, धर्म के भूखे होना है। हमको जो नीड हम कंप्लीट कर सकते हैं। आज मुझको मटन खाना है, मटन मंगवा लिया। आज मुझको पनीर खाना, मैंने पनीर मंगवा लिया। आज मुझको रोटी नहीं खाना, मैंने बघारा चावल बना लिया ना। हमें धर्म के भूखे होना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, वो जीवन हम परमेश्वर से मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा हम तक पहुंचाया गया। ओ मेरे पिता, ओ मेरे राजा, हम केवल सिर्फ बोलने वाले ना हों, बहुत ही पिता परमेश्वर हम सच्चाई के साथ में, नम्रता के साथ में आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता, कि हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके, बहुत अच्छा बोलकर हम आपको खुश नहीं कर सकते पिता। हम तो तभी आपको खुश कर सकते हैं पिता, जब हम अपना सैक्रिफाइस आपके लिए करने वाले हो सकेंगे। जब पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे शत्रुता करते हैं, आपके नाम के कारण वो हमसे बैर करते हैं, ऐसे लोगों को हम परमेश्वर का वचन बताएं। ऐसे लोगों के सामने जाकर परमेश्वर के बारे में हम उनको बताएं। हम तो सिर्फ अपने ही लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं बैठकर,
अपने ही क्रिश्चियन लोगों को हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। पिता परमेश्वर, मेरी एक आपसे हमेशा यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि ये वचन ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्होंने आपके वचन को तो सुना है या आपके वचनों को नहीं सुना है, जिन्होंने सुना है फिर भी उनके मन कठोर हैं और पिता परमेश्वर वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं, और जिन्होंने नहीं सुना उन तक भी ये वचन आपका पहुंचने वाला हो सके। पवित्र आत्मा के जरिए ये वचन एक सच्ची ढाल की तरह, एक सच्चे तलवार की तरह ये वचन आत्मिक रूप से हर एक के मनों को छेद दे जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं और जिन्होंने परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना, अभी तक नहीं जाना, उन तक ये वचन पहुँचे पिता। हम अपने ही लोगों को सुना कर क्या फ़ायदा, हमें तो ऐसे लोगों को सुनाना है पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना, और जो परसिक्यूशन जिसका हो रहा है वो ऐसे ही लोगों के बीच में काम करते हैं, इसलिए उनको मारा जा रहा है, क्योंकि वो आपके धर्म का, सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, सच्चाई लोगों को बता रहे हैं, उनको सच्चाई का मार्ग बता रहे हैं, उनको जीवन बता रहे हैं, अनंत काल का जीवन बता रहे हैं। ऐसे ही लोगों के को वो बताते हैं परमेश्वर का वचन, तो उन पर सताव आता है, तो उन्हें मारा जाता है, उन्हें बेघर किया जाता है। चर्च में भी प्रेयर होती है, परमेश्वर का नाम लिया जाता है, इसलिए बिल्डिंग की बिल्डिंग जला दी जाती है, पर बिल्डिंग में क्या रखा है, वो तो ऐसी ही ईंट और मिट्टी की है। पर मेरा पिता जो ईंट और मिट्टी के घर में नहीं रहता, उसके लिए तो चर्च हम हैं, उसके लिए तो कलीसिया हम हैं, हमारे द्वारा वो काम करना चाहता है। और इसलिए पिता परमेश्वर एक बिल्डिंग को हम ध्यान में ना रखें, बल्कि हमारा देह पवित्र आत्मा का जो मंदिर है उसको हम अन्य लोगों तक ले जाने वाले हो सके, और तब हम समझेंगे कि परसिक्यूशन क्या है। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए आप हमें यूज़ करिए, ये मैं आपसे विनती करती हूँ, दिल की गहराई से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में मुझको ले जा। पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा, आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता और आपका ढाढ़स और धर्म का झीलम पहनकर पिता परमेश्वर मुझे भी इस काम के लिए तो यूज़ कर। सब जितने भी यहाँ पर हैं उन सबको इन काम के लिए यूज़ कर पिता परमेश्वर। हर कोई अपने घर से बाहर निकलकर परमेश्वर के वचन को फैलाने वाला हो सके, क्योंकि परमेश्वर का आना जल्दी है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हमें तो तैयार कर, हमें तो स्तिफनुस बना दे, हमें तो पौलुस बना दे, हमें तो पतरस बना दे। यूहन्ना जो जिंदा था पर पतमुस नाम के टापू में इतने वर्ष बूढ़ा हो चुका था, वहाँ पर भी उसने आपके नाम को लेना नहीं छोड़ा, और वहाँ उसने प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तक लिख डाली। पिता परमेश्वर, हमें भी तू यूज़ कर। हम यही प्रार्थना आपसे करते हैं। समय के अभाव के कारण हम नहीं पिता परमेश्वर पूरा कर सके, परंतु आप मेरी इच्छा को जानते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ मैं जीवित परमेश्वर एकमात्र खुदा के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। अरुणा पीटर और बाकी भी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि वे अपने मूल्यवान समय को परमेश्वर के वचन के लिए अर्पित कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।